जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। इसमें क्या नया अपडेट है, इसको समझते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसे कई सारे स्टेज को कंप्लीट करना था। उसे कंप्लीट करने के बाद अभी हाल ही में शनिवार रविवार के रात 2 बजे उसने लास्ट टाइम डीबूस्टिंग किया, मतलब अपने आप को थोड़ा धीमा किया, और अब ये चंद्रमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने वाला है। इसरो ने बताया कि 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर चांद पर विक्रम उतरेगा, मतलब चंद्रयान 3 उतर जाएगा। अगर हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर, चांद का दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा भारत। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन इन लोगों ने ट्राई कर लिया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक, चांद के दक्षिणी ध्रुव तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 का सफर अब तक का किस टाइप से रहा है। 14 जुलाई के डेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से चंद्रयान 3 मिशन को चांद पे रवाना करने के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। 1 अगस्त को ये स्लिंग शॉट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़ देता है और यहाँ पर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा पृथ्वी है और ये चांद है। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर से कई सारी, ये देखिए, ये कक्षाएं हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर से जब हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करे हैं तो धीरे धीरे करके उसे इस टाइप से घूमते हुए, ऐसे अलग अलग कक्षाओं से घूमते हुए फिर बाहर निकलना पड़ा, और इस तरीके से वो चांद की तरफ गया है। और चांद में ये बड़ी कक्षाओं से फिर धीरे 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 करके घूमते हुए फिर वो अभी चांद के नजदीक पहुंचा है, मतलब अब ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद 5 अगस्त का टाइम आता है। 5 अगस्त को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। 6 अगस्त को इसने पहली बार अपनी कक्षा बदली, मतलब कि जो चांद की कक्षा है उसको बदली। इसके बाद 14 को, 16 को अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट में बदलाव करता है और चांद के नजदीक पहुंच जाता है। 17 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, इन दोनों को अलग अलग कर देता है और लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ जाता है। देखिए, चंद्रयान 3 का ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इसका जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ये लैंडर मॉड्यूल है और जो ये निचले वाला हिस्सा है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जब ये लोग चांद की कक्षा में पहुंचते हैं तब जाकर के ये अभी 17 तारीख को ये दोनों अलग हो जाते हैं, और जो ये लैंडर मॉड्यूल है ये ऊपर वाला, ये अब चांद की तरफ पहुंचेगा। इसके बाद 18 अगस्त का डेट आता है और 18 अगस्त को पहली बार ये अपने आप को डीबूस्टिंग करता है, मतलब धीमा करता है। और उसके बाद अभी हाल ही में 19-20 के दिन इसका लास्ट डीबूस्टिंग हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के उद्देश्य के बारे में। आखिर चंद्रयान 3 के पीछे हम लोग क्यों लगे हुए हैं? देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। अगर हम लोग पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि हम टॉप में होंगे, इसलिए हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम टॉपर रहें। तो वैसा ही है कि चांद की सतह पर अगर सुरक्षित, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से अगर लैंडिंग हो जाती है तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरा काम ये होगा, जो रोवर है उसे घूमते हुए दिखाना, ताकि अलग अलग तरीके से चांद के बारे में पता चल सके। दूसरा, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, मतलब चंद्रमा की कई सारी चीजें हमें पता करनी है कि पानी है या नहीं, मिट्टी है या नहीं, या उस कोने में कौन कौन सी नई नई चीजें हैं, ये सब कुछ पता करना है। तो ये 3 रीजन है जो हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। अब जैसे कि हम लोगों ने चंद्रयान 3 बनाया था चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने के लिए, वैसे ही रूस ने लूना 25 बनाया हुआ था और इसने टारगेट किया था कि 21 अगस्त को ये चांद पर उतर जाएगा। लेकिन हाल ही में वो क्रैश हो चुका है। इसके वजह से रूस अब यहाँ पर इस दौड़ में से बाहर हो जाता है। तो आज के करंट अफेयर सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।